हेलो एवरीवन। तो मैंने आखिरी बार 1 महीना हो गया है कि मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाली थी। उसकी वजह ये है कि असल में मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो उसकी वजह से मैं कुछ अपलोड भी नहीं कर पाया और रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो पिछले महीने मैंने प्रॉफिट और लॉस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। उसका आधा पार्ट हो गया था, लेकिन वो बाकी जो उसका चैप्टर रह गया था वो काफ़ी, उसके मुझे लगता है सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही रह गए थे, तो वो काफ़ी आसान थे। तो इसलिए मैं सोचा कि आज कुछ डिफरेंट कर लेते हैं। तो आज मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट की तरफ गया हूँ। ओ लेवल्स का जो एक पार्ट है ओ लेवल्स के करिकुलम का, उसमें आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे इनकम स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है और क्या कहते हैं, इसमें जो है मेजॉरिटी आपका अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे क्लियर हो जाता है मज़ीद, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स होती हैं वो आपको ईजी शुरू होने लग जाती हैं और आप अकाउंटिंग को बेहतर समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि एक इनकम स्टेटमेंट होती क्या है। एक इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले ये समझते हैं होती क्या है। इनकम स्टेटमेंट एक, अगर आप फर्ज कर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं या आप ख़ुद कोई बिजनेसमैन हैं, तो आपकी इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो इस बात को क्या कहते हैं, आपको इस बात में आसानी दिलाती है कि आप के क्या कहते हैं, कंपनी या आपके बिज़नेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना प्रॉफिट आया है या कितना लॉस हुआ है। यानी फ़र्ज़ कर अगर आप एक कंपनी चला रहे हैं जो गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करती है, तो एक इनकम स्टेटमेंट आपको ये दिखाएगा कि आपने फ़र्ज़ कर 2 महीनों में कितना लॉस किया आपके बिज़नेस ने, या अगर प्रॉफिट आया तो कितना प्रॉफिट किया आपके बिज़नेस ने 2 महीने में। इनकम स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट होता है बहुत सिंपल सा, उससे शुरू करते हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट के सबसे पहले 3 कॉलम होते हैं। एक होता है पर्टिकुलर्स कॉलम और और 2 होते हैं क्या कहते हैं, करेंसी के, यानी फ़र्ज़ कर मैं ले रहा हूँ डॉलर के, और ये मेरा पर्टिकुलर का कॉलम है। तो सबसे पहले शुरू किससे होता है? एक इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले आपके शुरू होता है सेल्स से, या अगर आपको क्वेश्चन में सेल्स ना दिया गया हो, वो आपको देंगे रेवेन्यू। आपको एक इनकम स्टेटमेंट तैयार किससे करना पड़ेगा? आपको एक इनकम स्टेटमेंट, एक ट्रायल बैलेंस आपको प्रोवाइड की गई होगी, जिसमें आपको सर्टेन चीज़ों के साथ उनकी अमाउंट्स दी गई होंगी। तो आपको वो कहेंगे कि यहाँ से इनकम स्टेटमेंट भी बनाओ, और अगर बैलेंस शीट का भी कहा वो भी आप बनाएंगे। वो हम एक और वीडियो में उसका क्या कहते हैं, मैं आपको समझाऊँगा कि वो कैसे करते हैं। तो एक इनकम स्टेटमेंट को हम सेल्स या रेवेन्यू से शुरू करते हैं। वो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपके पास सेल्स है या रेवेन्यू, और उसकी अमाउंट हमने इस वाले कॉलम में ले लेनी है, क्योंकि इससे हम माइनस और प्लस करते हैं इस वाले कॉलम से। उसके बाद हमने सेल्स और रेवेन्यू में से माइनस लेस करने हैं, यानी माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का इसका भी एक छोटा सा मतलब फॉर्मेट है कि कैसे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकलती है। आपने सबसे पहले अपना लेना है ओपनिंग इन्वेंट्री। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी। ओपनिंग इन्वेंट्री, आपने उसमें ऐड करने हैं अपने परचेजेस, और उसमें आपने ऐड करने हैं अपने कैरेज इनवर्ड्स। इन तीनों का टोटल करने के बाद जो आपका टोटल है उसमें से आपने माइनस करने हैं रिटर्न आउटवर्ड्स, यानी परचेजेस रिटर्न, और आपने माइनस करनी है अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये जब आप इसका एक टोटल करेंगे ना, आपने ये तीनों को प्लस कर दिया और उसके टोटल में से इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ जाएगी जी आपके पास आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये आ जाएगी आपके पास आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब आपने अपनी सेल्स की इस वैल्यू में से अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करनी है, और उसका जो आंसर आएगा वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि बन जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट।
एक छोटा सा आपको रिकैप देता हूँ। ये एक हमारा आधा स्टेप हो गया इनकम स्टेटमेंट का। इसके बाद बस एक दो और पार्ट्स रहते हैं इसके। आपने सबसे पहले शुरू करना है अपनी सेल्स या रेवेन्यू के साथ, जो आपके क्वेश्चन आपके ट्रायल बैलेंस पे डिपेंड करता है। आपको उसमें सेल्स दी गई है कि रेवेन्यू दी गई है, उसकी वैल्यू आपने यहाँ पे ले ली। उसके बाद आपने अपनी उसमें से लेस करनी है कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो कि निकलेगी जब आप अपने ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस और कैरेज इनवर्ड्स को ऐड करेंगे और उसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर लेंगे। उनका आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे आ जाएगी। फिर आपने अपने कॉस्ट सेल्स में से आपने अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करनी है और आपने उनका टोटल यहाँ पे ले लेना है, जो कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। ये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपके ट्रायल बैलेंस पे डिपेंड करता है। मोस्टली तो ये सिनेरियो नहीं होता आपके ट्रायल बैलेंसेस में, लेकिन अगर आ जाए मैं आपको उस वक्त के लिए बता रहा हूँ। अगर काफ़ी रेयर होता है, ये आता नहीं है, अगर आपके क्या कहते हैं ट्रायल बैलेंस में कोई इनकम्स दी गई हों, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, फलाना ऐसे, तो वो आपने इसमें ऐड कर लेना है। फ़र्ज़ कर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसमें हम ऐड कर लेंगे रेंट रिसीव्ड। ये आपकी इनकम हो गई। ये आता तो है नहीं, लेकिन सॉरी यहाँ पे नहीं, अदर इनकम्स, ये काफ़ी रेयर ही है कि आता है, लेकिन अगर आ जाए तो आपने इसमें से आपने ग्रॉस प्रॉफिट में ये वाली वैल्यूज़ ऐड करनी है। रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये आपकी कुछ इनकम्स की एग्जांपल है। उसके बाद आपने ये स्टेप जो हो गया, आपने ग्रॉस प्रॉफिट में इनको ऐड कर लेना है। पहले इनका टोटल ले लें, ये इनका टोटल आ गया। फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड किया, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट में आपकी इनकम्स ऐड हो गई। इसके बाद के स्टेप में हमने इसमें से ओवरहेड्स माइनस करनी है, लेस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आपकी कोई भी बेसिक एक्सपेंसेस हो सकती हैं, जैसे कि आपके कोई हीटिंग एक्सपेंस हो गए, गैस एक्सपेंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गए, आपके रिटर्न आउटवर्ड्स हो गए, परचेजेस रिटर्न जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे कि माइनस हीटिंग एक्सपेंसेस, माइनस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स। ये आपकी कुछ ओवरहेड्स की एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद जब आप इनका एक टोटल ले लेंगे, ये आपके ओवरहेड्स हैं, ये लाइन हटा दें। ये आपकी ओवरहेड्स की टोटल आ गई। और फिर आपने क्या करना है, आपकी जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर आपने इनकम उसमें ऐड की हो तो फिर ये आपका जो टोटल है, या अगर आपके पास कोई इनकम्स नहीं थे तो आपके जो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, उससे आपने ये ओवरहेड्स जो हैं ये टोटल आपने माइनस करना है। उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, जो कि हमारा आखिरी बिल्कुल स्टेप है इनकम स्टेटमेंट में। नेट प्रॉफिट आपका जो टोटल कह सकते हैं कि आपके सारे एक्सपेंसेस कट होने के बाद और आपके सारे कॉस्ट ख़त्म होने के बाद जो आपका प्रॉफिट बना है, तो वो आपका नेट प्रॉफिट है। अब इसकी मैंने आपको कहा था ये अदर इनकम्स आना रेयर है। तो क्या होगा अगर इनकम्स ना आए, अगर कोई भी आपको इनकम ना दी गई, जैसे कि रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड या डिक्रीज़ इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो तो खैर अलग ही चैप्टर, वो एडजस्टमेंट्स में आएगा आपकी। अगर आपके उस ट्रायल बैलेंस में कोई भी इनकम्स ना दी गई हैं, जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, तो आपने सिंपली इस स्टेप को नहीं करना। आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से ओवरहेड्स को लेस कर देना है। आपने सिंपली जो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट है ये, आपने उसमें से ओवरहेड्स का ये टोटल माइनस कर देना, आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपके ओवरहेड्स ना दिए गए हों, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो आपने बस ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम्स ऐड कर लेना, वो आपका नेट प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ओवरहेड्स तो लाजमी होंगे आपके बिज़नेस में। तो ये था कि एक इनकम स्टेटमेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, ये उसका बेसिक फॉर्मेट था। क्वेश्चन जो है मैं आपको इसके कल कराऊंगा, उसके साथ साथ अगली वीडियो में हम बैलेंस शीट का भी कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि बैलेंस शीट किस तरह करते हैं। इस महीने हम थोड़े बहुत अकाउंटिंग करने वाले हैं, उसके साथ साथ मैथ्स, और फिर हम अगले कुछ सब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये एक प्लान अब सेट हो गया।
और मेरी छुट्टियां भी हो गई हैं, तो इसलिए मैं आपको अब आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटिंग, मैथ्स और बिज़नेस और इकोनॉमिक्स की तरफ लेकर जाऊंगा। तो होपफुली आप लोग को समझ आ गई हो कि एक इनकम स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं और अब आपको शायद एक इनकम स्टेटमेंट बनाने में आसानी हो पाएगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।